हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक समान घनत्व वाला एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या r है, अपने केंद्र O से 2r दूरी पर एक बिंदु A पर रखे कण पर आकर्षण बल F1 लगाता है। त्रिज्या r/2 की एक गोलीय गुहिका गोले से काटी जाती है। शेष गोला अब उसी बिंदु A पर स्थित उसी कण पर आकर्षण बल F2 लगाता है। अनुपात F2/F1 होगा। तो बच्चों यहाँ पर दो अलग अलग स्थितियां हैं तथा उन दोनों अलग अलग स्थितियों में आकर्षण बल F1 और F2 लग रहा है। हमें ये जो आकर्षण बल है F1 और F2 इनके अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों इसमें हम क्या देखते हैं, इस मुख्य अवधारणा को समझने के लिए बच्चों हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक पिंड है या कोई भी एक गोला है जिसका द्रव्यमान बच्चों हमारे पास क्या है, m है। बड़ा M जो है इसका द्रव्यमान है तथा इससे r दूरी पर बच्चों हम यहाँ पर एक कोई बिंदु ले लेते हैं। तो इससे r दूरी पर यहाँ पर हमने कोई एक बिंदु ले लिया। मान लो बच्चों वो बिंदु हमारे पास क्या है, P है तथा इस पर छोटे m द्रव्यमान का कोई कण रखा हुआ है। कौन सा द्रव्यमान है बच्चों, छोटा m हमने मान लिया, इसका कोई कण रखा हुआ है। तो इस पर लगने वाले बल का मान क्या होता है बच्चों, तो इस पर लगने वाले जो बल का मान होता है, अर्थात इन दोनों के मध्य जो बल का मान होता है वो इन दोनों के द्रव्यमान के तो गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती m गुणा m हमारे पास होता है, लेकिन इनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इस स्थिति में बच्चों में बल का मान कितना प्राप्त होता है, F बराबर G गुणा m बटे r के वर्ग के बराबर प्राप्त होता है। जहां बच्चों हमारे पास G क्या होता है, G हमारे पास सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। G क्या है बच्चों, यहाँ पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। तथा ये बल जो होता है बच्चों F, ये बल दोनों पिंडों के बीच में लग रहा है, इसीलिए ये बल जो है हमारे पास बच्चों आकर्षण बल होता है। तो ये हमारे पास सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया। और F का मान बच्चों हमारे पास G गुणा बड़े पिंड का द्रव्यमान M, छोटे पिंड का द्रव्यमान छोटा m, तथा उन दोनों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल हुआ। तथा ये बल F जो होता है ये कैसा होता है, आकर्षण बल होता है। F कौन सा बल है बच्चों, यहाँ पर आकर्षण बल है। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों प्रश्न में हमसे क्या कहा गया कि जो ठोस गोला है उससे उसके केंद्र से 2r दूरी पर बिंदु A रखा हुआ है। 2r दूरी पर बच्चों बिंदु A है तो उस पर हम बल का मान ज्ञात करेंगे। तो ठोस गोले के कारण हम क्या करेंगे, बिंदु A पर बल का मान निकालेंगे। तो हम लिख देते हैं बच्चों यहाँ पर किसके कारण, ठोस गोले के कारण। तो बच्चों सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ठोस गोला जो है उसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं कि ठोस गोला जो है उसका द्रव्यमान हमारे पास m है। जो बिंदु A है उस बिंदु A पर हम मान लेते हैं कोई कण रखा हुआ है। तो बिंदु A पर जो कण है, बिंदु A पर रखे गए कण का द्रव्यमान बच्चों हम मान लेते हैं वो हमारे पास कितना है, छोटे m के बराबर है। तथा जो गुहिका हमने उसमें से काटी है उसका द्रव्यमान बच्चों हम किसके बराबर मान लेते हैं, m बेस के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ से हमने बच्चों तीन द्रव्यमान माने, ठोस गोले का m, बिंदु A पर रखे गए कण का छोटा m और गुहिका का बच्चों हमने कितना मान लिया, m डैश मान लिया है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, जो ठोस गोला है उसके कारण जो बिंदु A है उस पर बल का मान ज्ञात करते हैं। तो ठोस गोले के कारण बल देखते हैं बच्चों। तो ठोस गोले के कारण बल हम देखेंगे F कहाँ पर बच्चों, बिंदु A पर। तो उसका मान हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, तो F बराबर हमारे पास उसका मान निकलेगा बच्चों G गुणा उसका द्रव्यमान हमने माना m है ठोस गोले का, जो कण है उसका द्रव्यमान छोटा m है तथा उन दोनों के बीच की दूरी बच्चों कितनी है हमारे पास, 2r के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, 2r के वर्ग के बराबर हो जाएगा और इसको हमने F1 बोल दिया। तो ठोस गोले के कारण बल का मान तो हमें ये प्राप्त होगा। ये हमारे पास क्या हुआ बच्चों, समीकरण नंबर 1 हुआ। तो बच्चों एक स्थिति तो हमने निकाल दी। अब प्रश्न में दूसरी स्थिति में कहा गया उस गुहिका के कारण निकालना है बच्चों। ये जो गुहिका है ये काटे हुए भाग के कारण, तो इसके कारण बच्चों बल कैसे निकलेगा, इस ठोस गोले में से इसको जब हम घटाएंगे तो इसके कारण इस बिंदु ए पर हमें बल का मान प्राप्त होगा। लेकिन उससे पूर्व बच्चों हम क्या देखते हैं कि हमारे पास इसमें रो का मान इन्होंने एक समान दिया है। तो हमारे पास जो रो होता है बच्चों वो कितना होता है, घनत्व होता है बच्चों द्रव्यमान बटे हमारे पास आयतन के बराबर होता है। तो यहाँ से बच्चों m का मान कितना हो जाएगा, रो गुणा v के बराबर हो जाएगा। बच्चों ये m क्या है हमारे पास, ठोस गोले का द्रव्यमान, रो घनत्व है सबके लिए एक समान है। तो v बच्चों हमारे पास किसके लिए आ जाएगा, ठोस गोले का आयतन आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम ठोस गोले के लिए द्रव्यमान का मान ज्ञात करेंगे। तो ठोस गोले के द्रव्यमान का मान होगा रो गुणा 4/3 पाई, और उसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों, r है। तो 4/3 पाई r के घन के बराबर प्राप्त होगा। इसी प्रकार बच्चों हम जो गुहिका है हमारे, उस गुहिका के लिए भी हम घनत्व का
गुहिका के लिए भी हमारे पास बच्चों घनत्व एक समान होगा, तो द्रव्यमान का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो एम डैश का मान कितना हो जाएगा बच्चों, वहां से रो एक समान है और वो वी डैश के बराबर हो जाएगा। तो रो गुणा बच्चों अब वी डैश यानी कि उसकी त्रिज्या कितनी है, तो 4/3 पाई, और उसकी त्रिज्या है बच्चों हमारे पास r/2। तो ये हमारे पास r/2 के घन के बराबर प्राप्त हुआ। तो इसको बच्चों हम हल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, रो गुणा 4/3 पाई आर का घन, और बटे कितना आ गया बच्चों, 2 का घन 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 8 के बराबर हो गया। अर्थात इसका मान बच्चों हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, जो गुहिका का द्रव्यमान होगा एम डैश, वो हमारे पास किसके बराबर हो गया, m/8 के बराबर हो गया। m/8 अर्थात जो ठोस गोले का द्रव्यमान था उसका 1/8 भाग के बराबर इसका द्रव्यमान हमें प्राप्त हुआ। तो ये हमारे पास एम डैश का मान आ गया। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, बल F2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। बल F2 का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, गुहिका के कारण हम बल का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो गुहिका के कारण अर्थात गुहिका यानी कि वो कटा हुआ भाग जो है उसके कारण, तो गुहिका के कारण जो हमने बिंदु ए लिया है उस पर बल, गुहिका के कारण बिंदु ए पर बल, तो गुहिका के कारण बच्चों बिंदु ए पर बल ज्ञात करेंगे तो उसको हम F2 से लिख देते हैं। तो वो क्या होगा बच्चों, एक तो जो हमारे पास ठोस गोला था उस ठोस गोले के कारण कितना आया था उसमें से इसको घटा देंगे, तो ठोस गोले के कारण बच्चों हमारे पास आया Gmm/2r के वर्ग के बराबर आया। इसमें से बच्चों हम क्या करेंगे, जी, अब हमारे पास गुहिका का द्रव्यमान कितना है m डैश, कण का कितना है m, और उनके बीच की दूरी बच्चों हम चित्र से देखते हैं कितनी होगी, तो उनके बीच की दूरी बच्चों हमारे पास 2r, तो ये है, और बच्चों r/2 हमारे पास ये है, तो r/2, और ये दूरी बच्चों टोटल कितनी थी, ओ से ए तक हमारे पास कितनी थी बच्चों, 2r थी, तो ये हो गई हमारे पास r/2 के बराबर हो जाएगी। गुहिका की त्रिज्या r/2 है, तो ये हमारे पास r/2 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास इसका मान कितना हो गया, r/2 का वर्ग हमारे पास यहाँ से हो जाएगा बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रखते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, Gmm/, ये तो हो गया बच्चों हमारे पास 4r का वर्ग। यहाँ से बच्चों जी एम डैश का मान बच्चों हम m/8 के बराबर रख देते हैं, m/8 के बराबर हो गया। इसको जब हल करेंगे बच्चों तो 2r और 1 हमारे पास हो जाएगा बच्चों 3r/2 का वर्ग हो जाएगा। कितना हो गया बच्चों यहाँ से हमारे पास 3r/2 का वर्ग हो गया। तो F2 का मान बच्चों हमारे पास कितना आएगा, तो F2 का मान बच्चों अब हम यहाँ से हल कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हो गया बच्चों G गुणा m/4r का वर्ग, ऋण यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, G गुणा m/8 गुणा, और हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों 9/4 आर का वर्ग, 3/2 का वर्ग हमने कर दिया। इसे अमल करेंगे तो ये 18 आर के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास G गुणा m आर का वर्ग हम बाहर लेंगे, तो हमारे पास बच्चों अंदर क्या बचेगा, 1/2 ऋण 1/9 बचेगा। अतः हमें F2 का मान कितना प्राप्त होगा बच्चों, यहाँ इसे हल करने पर F2 का मान हमें प्राप्त होगा 7/18, कितना बच्चों, 7/18 Gmm/2 के वर्ग के बराबर हमें F2 का मान प्राप्त हुआ। तो बच्चों हमने F1 और F2 दोनों का मान निकाल लिया। अब हमें प्रश्न में क्या कहा गया, F2/F1 का अनुपात क्या होगा बच्चों, तो हम बच्चों क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देते हैं। तो ये हमारे पास समीकरण 2 में हम समीकरण 1 का भाग देंगे, तो हमें F2 और F1 का अनुपात प्राप्त होगा। तो F2/F1 हमें करना है। तो यहाँ से बच्चों F2 का मान कितना है, 7/18 G गुणा m हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है बच्चों, 2r का वर्ग आ रहा है। और F1 का मान जो है बच्चों वो कितना है हमारे पास, Gmm/4r का वर्ग, Gmm/ हमारे पास कितना है यहाँ से 4r के वर्ग के बराबर हो जाएगा। इसे हल करेंगे बच्चों, इसे हल करेंगे तो F2/F1 बराबर, यहाँ से Gmm से जीएमएम कट जाएगा बच्चों, और ये 4 से 2 बार कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा बच्चों, 7/9 के बराबर बचेगा। तो F2/F1 का अनुपात कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 7/9 के बराबर प्राप्त हुआ। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में F2/F1 का अनुपात 7/9 अर्थात विकल्प डी 7/9 के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।